हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भाई, आज हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। भैया आज बेंजीन मैं बनाने वाला हूँ। तो देखो कैसे कैसे बेंजीन बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। बार बार बोल रहा हूँ, 11th में, जेई में, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी देखते हैं भैया। जो सबसे पहला मेथड हमें बनाना है बेंजीन का, वो बनाना है फिनॉल से। किससे? फिनॉल से। देखो क्या करते हैं भैया, यहाँ पे मैंने ले लिया भैया फिनॉल। क्या होता है फिनॉल? जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है तो इसको अपन लोग फिनॉल बोलते हैं। क्लियर है ना? और फिनॉल को अगर आप पास कर देते हो भैया किससे? जिंक से। और बेसिकली ये डस्ट फॉर्म में लेते हैं। डस्ट मतलब भैया कूड़ा कचरा नहीं, पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है? और अगर तुम यहाँ पे क्या कर दोगे भैया, हीट कर दोगे, तो पता है यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब यहाँ से भैया ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा। और अपने लोग को क्या मिल जाएगा भैया, जो अपने को चाहिए। और यहाँ पे कौन आ गया? H आ गया। आपको पता है कि भैया यहाँ पे हर कार्बन पे तो H लगा हुआ ही है। ठीक है? पर यहाँ पे OH था और हमें यहीं पे H चाहिए था, तो हमने क्या किया, इसको जिंक से पास कर दिया। और आपको पता है जिंक प्लस ऑक्सीजन से यहाँ पे क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और जो हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है। तो हमें क्या चाहिए था भाई? बेंजीन चाहिए था। एंड दैट इज माई फर्स्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। क्लियर है? तो आप H को दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना चाहो तो नहीं भी दिखा सकते, वो अंडरस्टूड है। पर आप दिखा दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है? वैसे अब इसको ऐसे भी लिख देते हैं, और ऐसे फील आता है कि भैया O गया, यहाँ पे H आ गया, और मेरे को क्या मिल गया? बेंजीन। और ये मेरा क्या है? बेंजीन है। पर कभी कभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो आपका जैसा मन करे वैसे लिख सकते हो। ये भी मेरा क्या है भैया? बेंजीन ही है। ठीक है ना? तो ये मेरा पहला मेथड था किसको बनाने का? बेंजीन को बनाने का। क्लियर है? तो जल्दी से उतारेंगे भैया फ्रॉम फिनॉल। ठीक है? चलो। क्लियर है? एक बात और बता दूं, फिनॉल को ना भाई हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको ना कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोलिक एसिड। ठीक है? चलो हो गया। तो भैया पहला मेथड मेरा हो गया किससे? फिनॉल से। आगे बढ़े क्या? चलो भाई दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं। फ्रॉम इथाइन, इसी को भैया एसिटिलीन भी बोलते हैं। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, इथाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड कार्बन से बनता है। और आपके मन में डाउट आया, सर बेंजीन में तो 6 कार्बन होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। पर यहाँ पे तो भैया 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो कैसे बनेगा? तब मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे हम लोग इथाइन का कितना मोल लेंगे? तो 3 मोल लेंगे। ठीक है? और इसको किससे पास कर देते हैं भैया? रेड हॉट आयरन ट्यूब। ठीक है भैया? तो रेड हॉट आयरन का ट्यूब है मेरा, उसमें क्या कर दिया हमने? इथाइन डाल दिया। ठीक है? अब देखो क्या होने वाला है, कंसेप्ट के साथ बताऊं क्या। देखो 3 मोल था ना, तो यहाँ पे भैया मेरे पास ये मेरा 1 मोल है, ये हमारा 2 मोल है। ठीक है भैया? और ये है भैया हमारा तीसरा वाला। ठीक है? अब आपको पता है जब हीट कर देते हैं तो पाई बॉन्ड वीक होता है, वो टूटना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होता है यहाँ पे, कंसेप्ट सुनना। तो भैया ये पाई बॉन्ड टूट गया, एक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे देखो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों अलग हो गया। देखो भैया ये पाई बॉन्ड भी टूट गया भैया, तो देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? ये पाई बॉन्ड भी भैया टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। ये देखो भैया, ये देखो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब होने क्या वाला है कि यहाँ पे देखो भैया ये जुड़ गया, यहाँ पे देखो भैया ये जुड़ गया, और यहाँ पे देखो ये जुड़ गया। तो ये क्या बन गया? बेंजीन। आप बोलोगे सर ये बेंजीन है, कहीं से दिख ही नहीं रहा बेंजीन। अभी दिखाता हूं, देखो ना, देखो ये कार्बन था, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना हाँ या ना? कार्बन में कौन लगा है? H लगा है। ठीक है? फिर कैसा बॉन्ड? एक तो टूट गया, फिर कैसा बॉन्ड? डबल। फिर कौन है? कार्बन। कार्बन में कौन लगा है? H। क्लियर है? अब देखो भैया, अब देखो, ये देखो भैया डॉट डॉट जुड़ के सिंगल बॉन्ड बन गया ना। कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड? सिंगल। इसमें कौन लगा है भैया? H लगा है। फिर देखो कैसा बॉन्ड? डबल, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूटा था ना। फिर कैसा बॉन्ड? डबल। ठीक है भैया? फिर कौन है? कार्बन। इस कार्बन में कौन लगा है? H लगा है। अब देखो भैया यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया ना, बोलो हाँ या ना? फिर देखो कार्बन, कार्बन में कौन लगा है? H। फिर कैसा बॉन्ड? डबल, एक तो टूट गया था ना, देखो भैया डबल। फिर कौन है? कार्बन, कार्बन में कौन लगा है? H। फिर देखो भैया कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड? सिंगल। बन गया बेंजीन। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है? नहीं है। डबल बॉन्ड है? नहीं है। डबल बॉन्ड है? नहीं है। तो ये मेरा क्या है? बेंजीन है। क्लियर है ना?
आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। सिंपल सा बात है, हमने एक पाई बॉन्ड तोड़ा, एक पाई बॉन्ड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया। और देखने में नहीं लगता है पर फील करोगे तो आपको बेंजीन दिख जाएगा। ये है मेरा बेंजीन, ये है मेरा बेंजीन, ठीक है। एग्जाम में मत दिखा देना ऐसे, ठीक है ना। चलो हो गया। तो हमने दो मेथड कर लिया, ठीक है। एक तो इथाइन से कर लिया, यहाँ पे 3 मोल लेते हैं और ये मेरा क्या बन चुका है, बेंजीन बन चुका है। जल्दी उतारो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एन हेक्सेन, ये एन क्या है, एन का मतलब नॉर्मल चेन ऑफ कार्बन 6 है ना, तो CH3 CH2 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 CH3, कितना 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, इसी को बोलते हैं एन हेक्सेन। आप हेक्सेन में लिख सकते हैं, तो एन का मतलब नॉर्मल चेन, ठीक है। अब बोलोगे सर बेंजीन तो कोई एंगल से लग नहीं रहा, पता है आपको भैया, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन ऑफ एरोमेटाइजेशन। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, एरोमेटाइजेशन का मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूं, एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन जो मेरा होता है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल तो होगा ही ना भैया बेंजीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। ये जो नॉर्मल कार्बन का चेन है ना, इसको एलिफेटिक बोलते हैं, ठीक है। जब नॉर्मल कार्बन का चेन होता है ये एलिफेटिक होता है और बेंजीन जो होता है ये मेरा एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड किसमें चेंज हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड में। पर कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऑक्साइड लेते हैं, या तो आप क्रोमियम को ऑक्साइड ले सकते हो, या मोलिब्डेनम को ऑक्साइड ले सकते हो, या फिर आप वैनेडियम को ऑक्साइड ले सकते हो। अगर हीट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। क्लियर, पहले बेंजीन बना दूं। चलो भैया अब देखो यहाँ पे कौन है मेरा, बेंजीन बन गया। तो ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड, या आप ले सकते हो वैनेडियम का ऑक्साइड, या आप ले सकते हो MO2O3 मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, और हीट कर देंगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो तीनों में से, ठीक है। चलो ये मेरा क्या बन गया है, बेंजीन बन गया है, और इसी को रिएक्शन ऑफ एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं। एलिफेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, क्रोमियम का ऑक्साइड या वैनेडियम का ऑक्साइड या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड हीट कर दोगे तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड मेथड हो गया बेंजीन को बनाने का, ठीक है। चलो भैया एग्जाम में एक नहीं आता ही आता है, ठीक है। अगला है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होता है, आओ मैं दिखाता हूं कि बेंजीन कैसे बनेगा। यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंजोइक एसिड। क्या होता है बेंजोइक एसिड, कि जब बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है, इसी को अपने लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। एसिड है, एसिड का काम क्या होता है, H+ देना। पहले मैंने इसको ना बेस से पास कर दिया, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं। जब बेस से पास करते हैं तो बेस OH देता है भैया, बेस क्या देता है OH, एसिड क्या देता है H, वाटर निकल जाएगा तो सॉल्ट बन जाता है। तो सॉल्ट क्या बन गया भैया, COO, बॉन्ड टूटा तो O पे माइनस होगा क्योंकि Na पे क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे ना एसिड का सॉल्ट बन गया और वाटर निकल जाता है। इसका नाम पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो एसिड के सॉल्ट से ही होता है, ठीक है ना। अब इसको पास कर देंगे सोडा लाइम से, सोडा लाइम, और हीट कर देंगे। अब बोलोगे सर सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस CaO, ठीक है। जैसे ही तुम इसको हीट करते हो ना तो ये तामझाम पूरा निकल जाता है। Na है, C है, प्लस O है, तो NaCO से कौन सा कंपाउंड बनता है, याद करना, यहाँ पे ना सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। Na का कंपाउंड, C का कंपाउंड, O का कंपाउंड से क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, और हमें नीचे वाला पार्ट मिल जाता है, और नीचे वाला पार्ट ही क्या है, बेंजीन है। आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो हमने बेंजोइक एसिड लिया, बेस से पास किया तो एसिड का सॉल्ट बन गया। सोडा लाइम से पास करेंगे तो NaCO का ग्रुप पूरा निकल जाता है, इससे बनता है सोडियम कार्बोनेट, और एक मेरा क्या है, बेंजीन है। तो मैंने आज आपको 4 मेथड बना दिया बेंजीन का। रिवाइज करिए, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।